Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. In today's video, I am going to discuss about design of sewers. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ सीवर क्या है, क्या फॉर्मूले हैं इनके फाइंड आउट करने के लिए, वेलोसिटी वगैरह, और हम इसको करते क्यों है डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन सीवर का, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम डिज़ाइन ऑफ सीवर करते क्यों हैं। डिज़ाइन ऑफ सीवर मीन्स हम इसमें ये देखते हैं कि इसकी कितनी कैपेसिटी होगी, डिस्चार्ज कितना होगा, इसमें कितना वेलोसिटी के साथ डिस्चार्ज होगा, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ सीवर में। जो मेजर रोल है सीवर सिस्टम का वो क्या है, फर्स्ट है हमारा कि ये इम्प्रूव करता है इन्वायरमेंट को बाय रिमूविंग द सीवेज एज इट ओरिजिनेट्स। जैसे ही ये ओरिजिनेट होता है हमारा सीवेज जैसे ही ओरिजिनेट होता है जहाँ से भी, वहीं से हम इसको सीवर लाइन में भेज देते हैं। ठीक है, ये इससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होती है हमारे इन्वायरमेंट में। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन एंड हाइजीनिक रहता है। सेकंड, ये प्रिवेंट करता है इनंडेशन ऑफ लो लाइंग एरियाज। जैसे जगह पे सीवर्स नहीं होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, जमा हो जाती है ये सीवेज जो है वो जमा हो जाता है जो लो लाइंग एरियाज होती हैं। ठीक है, तो ये उनको भी प्रिवेंट करता है, इनंडेशन करता है, जमा होने से उसको भी प्रिवेंट करता है जो जहाँ पे लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे। थर्ड, ये प्रिवेंट करता है कि सीवेज जो है वो कहीं स्टैग्नेशन ना हो, रुके ना। एंड फोर्थ, अवॉइडिंग क्रॉस सेक्शन विद फ्रेश वाटर सोर्स बाय सीपेज। नाउ डिज़ाइन ऑफ सीवर्स जो हम करते हैं उसके लिए हमें हाइड्रोलिक फार्मूला, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एंड हाइड्रोलिक एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलर सीवर के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक फार्मूला। तो ये हमारे हाइड्रोलिक फार्मूले 4 टाइप के होते हैं। दे हेल्प अस टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो हम 1 बाय 1 करके इन चारों फार्मूले के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा चेजिस फार्मूला। चेजिस फार्मूला जो है वो 1775 में आया था। इन्होंने ये फार्मूला दिया था V इज इक्वल टू C√R इंटू एस। इसमें हमारा V जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो है जो कि मीटर पर सेकेंड में होता है। जो हमारा C है ये कांस्टेंट है। R इज हाइड्रोलिक मीन रेडियस। हाइड्रोलिक मीन रेडियस को हम कैसे निकालते हैं, एरिया अपॉन में वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर्स क्या होते हैं, सपोज ये हमारी पाइपलाइन है, सीवर पाइप है। ठीक है, इतने पार्ट में जो है, इतने में से हमारा सीवेज जो है वो फ्लो हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ना, जितने में से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर मतलब हमारा भी ये फुल नहीं हुआ, इतने में से ही बस फ्लो हो रहा है। तो ये जो है इसको हम वेटेड पैरामीटर कहते हैं, जितने में से फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, एंड एस है हमारा स्लोप ऑफ सीवर, या इसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी कहते हैं। जो हमारा चेजिस कांस्टेंट है वो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता था। देन कटर्स फार्मूला और बेजिन्स फार्मूले आए जिन्होंने V की वैल्यू कैलकुलेट करी। ठीक है, अब जब हमारा एक बार वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया तो हमारा डिस्चार्ज निकालना इजी हो गया, डिस्चार्ज भी निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू A इंटू V, एरिया इंटू वेलोसिटी। जो ये Q होता है, डिस्चार्ज जो होता है ये हमारा होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड में। नाउ कटर्स फार्मूला आया 1869 में, अप्रॉक्स 100 ईयर्स बाद, चेजिस फार्मूले के 100 ईयर्स बाद इन्होंने C की वैल्यू निकाली। C इज इक्वल टू 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई S प्लस 1 बाई N होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई S एंड मल्टीप्लाइड बाई N डिवाइडेड बाई √R। कटर्स ने हमें ये एक्सप्रेशन दिया क्यों, फाइंडिंग आउट द चेजिस कोफिशिएंट। ठीक है, जहाँ पे हमारा यहाँ पे S जो है ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, या इसको स्लोप भी कह सकते हैं। R जो है हमारा हाइड्रोलिक मीन रेडियस है। N जो है ये रगोसिटी कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है सरफेस ऑफ सीवर पे। सपोज हमारा डाई ऑफ पाइप 600 mm है या उससे ज़्यादा है तो हमारी वैल्यू ऑफ N जो है वो आ जाएगी 0.013। जैसे कि अभी आप फिगर में देख रहे हैं, इस टेबल में एक तरफ कंड्यूट मटेरियल है, एक तरफ कंडीशन ऑफ इंटीरियर सरफेस है। ठीक है, गुड, अगर सरफेस, इंटीरियर सरफेस उसकी गुड है, अच्छी है, तो उसके लिए भी वैल्यू दे रखी है, एंड फेयर है तो उसके लिए भी वैल्यू दे रखी है। नाउ सेकंड है हमारा बेजिन्स फार्मूला। बेजिन्स फार्मूला हमारा 1897 में आया, कटर्स फार्मूला का अप्रॉक्स 30 ईयर्स बाद। तो बेजिन्स ने हमें
चेज़ी कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला दिया कि C इज इक्वल टू 157.6 डिवाइडेड बाय 1.81 प्लस K अपॉन में रूट अंडर R। इसने हमें कटर्स फार्मूला से थोड़ा सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, जहाँ पे हमारा K जो है ये बेजिंग्स कांस्टेंट है। अब हमें ये बेजिंग्स कांस्टेंट कहाँ से मिलेगा? तो अगेन इस टेबल में जैसे आप देख रहे होंगे, एक तरफ है टाइप और नेचर ऑफ इनसाइड सरफेस ऑफ सीवर और ड्रेन, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे ये K का फॉर्मूला है। अगर सरफेस हमारा इनसाइड सरफेस हमारा स्मूथ है और कंक्रीट का बना हुआ है, तो इन सब के लिए हमें K की वैल्यू गिवन है, ठीक है। नाउ सेकंड है हमारा मैनिंग्स फार्मूला। मैनिंग्स फार्मूला हमारा 1890 में आया था। मैनिंग्स फार्मूला जो है ये हमारा इंडिया एंड USA दोनों में यूज़ करा जाता है। मैनिंग्स ने हमें फार्मूला दिया V इज इक्वल टू 1/n इंटू R टू द पावर 2/3 इंटू S टू द पावर 1/2। इसमें हमारा n जो है वो हमारा कॉफिशिएंट है कटर्स फार्मूला का, ठीक है। R जो है हमारा हाइड्रोलिक मीन रेडियस है एंड S हमारा स्लोप है। थर्ड हमारा क्रिम्स एंड ब्रग्स फार्मूला था जो कि इंग्लैंड में यूज़ होता है। V इज इक्वल टू 83.47 R टू द पावर 2/3 एंड S टू द पावर 1/2। एंड फोर्थ फार्मूला है हेजेंस एंड विलियम्स फार्मूला। ये हमारा 1902 में आया था। हेजन एंड विलियम फार्मूला तब यूज़ होता है जब प्रेशर जो है सीवर पाइप में वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जब हमारा प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा ही होता है तब हम हेजन एंड विलियम फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला है V इज इक्वल टू 0.85 C इंटू R टू द पावर 0.63 इंटू S टू द पावर 0.54। इसका जो ये C की वैल्यू है ये हमें कैसे पता लगेगी? ये आप जैसा भी आप टेबल में देख रहे होंगे, इसमें टाइप ऑफ मटेरियल गिवन है कि किस मटेरियल का बना हुआ है ये पाइप, एंड उसके अकॉर्डिंग C की वैल्यू गिवन है। अगर सपोज हमारा पाइप स्टील पाइप है तो उसमें C की वैल्यू कितनी होगी, सीमेंट लाइंड पाइप है तो उसमें कितनी होगी, अगर एस्बेस्टस सीमेंट पाइप है तो उसमें C की वैल्यू कितनी होगी, तो इस टेबल से हम देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है? तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो सीवर पाइप में वो वेलोसिटी होती है सीवेज की जो कि रिक्वायर होती है सॉलिड मटेरियल को सीवेज में सस्पेंडेड फॉर्म में रखने के लिए, ताकि जो वो सॉलिड मटेरियल है वो नीचे सेटल डाउन ना हो या कोई ब्लॉकेज क्रिएट ना करे। इसको हम सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी भी कहते हैं। जैसा कि ये अभी आप एक फिगर में देख रहे होंगे, पाइप है, इसमें इसका स्लोप है 1:200। और ये जो है ये पानी है एंड ये सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं 1:200 क्या है, तो 1 हमारा ये लेंथ है एंड 200 हमारी ये लेंथ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है हमारा Vs इज इक्वल टू रूट अंडर 8 बीटा अपॉन में डिवाइडेड बाई F ब्रैकेट में GS-1 ब्रैकेट बंद GDS। Vs हमारा सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी होता है, जो ये हमारा बीटा है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड फ्लोइंग है, जो सॉलिड फ्लो हो रहे हैं सीवर से 0.04 से लेकर 0.8 तक, एंड ये F है हमारा फ्रिक्शन फैक्टर जो कि हम 0.03 लेते हैं। GS हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इनऑर्गेनिक के लिए 2.65 एंड ऑर्गेनिक के लिए 1.2, एंड जो ये GDS है ये हमारा डाया ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है। नाउ ये टेबल है सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी की। नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो वो फ्लो है सीवेज का जिसमें कोई मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज़्यादा होती है बट उसकी वजह से स्काउरिंग नहीं होता उसके अंदर, एंड एब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द सीवर्स, मतलब इसको हम नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी भी कहते हैं। कुछ तोड़फोड़ नहीं होती है उसकी वजह से, कुछ रफ सरफेस नहीं होता है, ठीक है, ये नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी भी होती है। इसमें मटेरियल ऑफ सीवर एंड नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी हम कैसे देखेंगे कि मटेरियल ऑफ सीवर हमारा कैसा है। अगर हमारा अर्दन चैनल है तो उसमें हमारा 60 to 120 मीटर पर सेकेंड, अगर हमारा ऑर्डिनरी ब्रिक लाइन है तो उसमें 150 to 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर हमारा थर्ड कास्ट आयरन या सीवर पाइप है तो 250 से 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड में होता है नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। तो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो था सीवर का।
अगर आपको डिज़ाइन ऑफ सीवर्स पे न्यूमेरिकल भी चाहिए कि सर्कुलर सीवर कैसे बनाते हैं या रेक्टेंगुलर सीवर कैसे हम बनाते हैं, इन पे अगर न्यूमेरिकल भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में मैं इन पे वीडियोज़ बनाऊँगी। इनके अलावा किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.